चलिए रुक करते फटाफट खबरों की ओर। कृषि कानूनों पर आखिरकार सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार इन कानूनों को पहले होल्ड पर रखे, वरना सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों पर रोक लगा देगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस तरह से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है, हम उनसे खुश नहीं हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, हमें नहीं पता कि आपने कानून पास करने से पहले क्या किया। पिछली सुनवाई में भी बातचीत के बारे में कहा गया, क्या हो रहा है। अदालत में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसे जारी रख सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कानून रुक जाता है तो क्या आप आंदोलन की जगह बदलेंगे। इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि कोर्ट कानून पर रोक नहीं लगा सकता जब तक किसी के मूल अधिकार का हनन ना हो। किसी ने भी नहीं कहा है कि मूल अधिकार का हनन हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कुछ भी गलत होता है तो हम सभी उसके जिम्मेदार होंगे। अगर किसान विरोध कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कमेटी उसका समाधान करे। हम किसी का खून अपने हाथ पर नहीं लेना चाहते हैं। पीएम मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे होगी बैठक। कोरोना वैक्सीन को लेकर बुलाई गई बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में चल रहे ड्राई रन का जायजा लिया। बता दें कि पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर आज अंतिम ड्राई रन हो रहा है। फाइनल ड्राई रन को लेकर सीएम योगी ने टीम 11 के साथ की बैठक। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हुई चर्चा। 16 जनवरी से प्रदेश भर में चलेगा टीकाकरण अभियान। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वैक्सीन ड्राई रन को लेकर आज दूसरा राउंड। डीएम के निर्देश पर गौतम बुद्ध नगर में 30 जगहों पर 75 साइट बनाई गई है। हर साइट पर 15 वैक्सीनेशन होगा। फैजाबाद में ड्राई रन का दूसरा चरण चल रहा है। इसमें 1050 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके लिए टोटल 44 सेंटर बनाए गए हैं। सोलह जनवरी को 750 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने पूरे मामले की जानकारी ली। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील होकर जिस प्रकार अपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है, वो सीधे सीधे अन्नदाता का अपमान है। सपा सांसद आजम खां की पत्नी डॉक्टर तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां की जमानत को चुनौती देने वाली यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। लखनऊ के अलीगंज के गुलाब उद्यान के पास मंदिर के बाहर की गई तोड़फोड़, पंडितों की आपस में हुई मारपीट, पुलिस ने मामला दर्ज किया। सीतापुर में भ्रष्ट अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एडीओ द्वारा ली जा रही खुलेआम घूस, प्रधानों के कार्यकाल की जांच में लगे अधिकारी कमीशन लेकर सांठगांठ करते दिखे अधिकारी। पंजाब के रूपनगर जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लाने पहुंची पुलिस लौटी बेरंग। खराब सेहत के कारण मुख्तार की नहीं हो पाई वापसी। इससे पहले भी यूपी पुलिस मुख्तार को लेने पहुंची थी पंजाब। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के अंतु रोड पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 का इनामी समेत 3 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश कन्हैया यादव के पैर में लगी गोली। एसओजी टीम का एक सिपाही हुआ घायल। श्रावस्ती में टाइगर ने मचाया आतंक। गांव में घुसते ही मचा हड़कंप। बीती रात गांव में घुसा टाइगर, ग्रामीणों ने सुबह दी सूचना।
गुना में पुलिस चेकिंग के दौरान वसूली का खेल। गोंडा धानेपुर मार्ग पर धानेपुर थाने की पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान कर रही वसूली। वाहन चेकिंग के नाम पर वसूली का वीडियो वायरल। कानपुर में बैंक से लोन कराने के बाद खाते में 5 लाख ट्रांसफर कराकर रफू चक्कर हुआ ठग। रुपए वापस मांगने पर घर में ताला लगाकर हुआ फरार। 1 महीने से थाने चौकी का चक्कर लगा रही पीड़िता। वाराणसी में ड्राई रन के दौरान एक बार फिर दिखी लापरवाही। बिना ग्लव्स और मास्क के वैक्सीन ले जाते दिखे स्वास्थ्यकर्मी। बीएचयू के सर सुंदर लाल अस्पताल की घटना। बुलंदशहर शराब माफियों का देसी शराब बेचने का अनोखा तरीका। बुलंदशहर के शिकारपुर कस्बे में बाइक पर रखकर बेची जा रही शराब। आनंद फानन सीओ की टीम ने शराब माफियों को पकड़ा। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। गांव में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर। सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 9 बदमाश गिरफ्तार। 2 के पैर में लगी गोली। सिकोबाद में वर्मा ज्वेलर्स के यहां डकैती की योजना बना रहे थे बदमाश। सोनभद्र स्वास्थ्य विभाग सरकारी योजनाओं पर लगा रहा पलीता। नसबंदी कराने आई महिलाओं से हुई वसूली। नसबंदी के नाम पर 1500 रुपए गए वसूले। गरीब आदिवासी महिलाओं से की गई वसूली। बुलंदशहर में जहरीली शराब से मौत मामले में सपा ने गठित की 9 सदस्यों की जांच कमेटी। जांच कमेटी बुलंदशहर जाकर करेगी घटना की जांच। बुलंदशहर में बीते दिनों हुई जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत की जांच अब ग्रेटर नोएडा तक पहुंची। ग्रेटर नोएडा से हो रही थी जहरीली शराब की सप्लाई। भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद। गाजियाबाद के लोनी में खाद्य विभाग की कार्रवाई। राशन की दुकान पर कालाबाजारी मामले में सील। दुकानदार पर किया गया मुकदमा दर्ज। आगे भी जारी रहेगी खाद्य विभाग की छापेमारी। सोनभद्र में 3 तलाक के नाम पर महिलाओं का शोषण। शादी के 5 साल बाद पति ने फोन पर दिया तलाक। पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। बस्ती में पंचायत चुनाव से पहले धांधली का मामला। आर्थिक लाभ के चक्कर में बीएलओ का कारनामा। बीएलओ पर फर्जी वोटर लिस्ट जारी करने का आरोप। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर एक फोटोशॉप की दुकान पर की बमबारी और दुकानदार से मारपीट कर लूटकर मौके से फरार। सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र में 2 बाइक आपस में टकराई। बस को ओवरटेक करने से हुआ हादसा। हादसे में 2 बाइक सवार की मौत। दोनों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य का बड़ा बयान। कहा कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रही बातें निराधार। वैक्सीन को लेकर सभी फैलाई जा रही अफवाह। पुणे में आरोग्य मेले का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। डीएम मार्कंडेय शाही ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कमियां देख डीएम ने जिम्मेदार प्रबंधकों को लगाई फटकार। बाराबंकी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। रंजीत ने कहा कि भगवान कृष्ण को पालने की बात करने वाले अब किसी और के पाले में बैठे हैं। नए कृषि कानून किसानों के हित के लिए है। कृष्णानंद की पत्नी अलका राय ने कांग्रेस पर मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया। मुख्तार अंसारी को लेकर भाजपा और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के बीच उत्तर प्रदेश में गहमागहमी जारी है। तो डीजीपी एके जैन ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब में संरक्षण दिया जा रहा है। रोपड़ जेल प्रशासन किसी राजनेता के दबाव में आकर मुख्तार अंसारी को बचाने में लगा है। जेल के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य मंत्री सुरेश पासी सुल्तानपुर पहुंचे, जहां पर जिला पंचायत सभागार में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए किए गए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। सुरेश पासी ने जिले में मौजूद किसान चीनी मिल की समस्या से जल्द उबरने और गन्ना किसानों को समस्याओं से भुगतान किए जाने की उम्मीद जताई है।
बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बरेली में पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जिला बैठक करने पार्टी कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से जोश भरा और कहा कि आप लोगों को ही पार्टी टिकट देगी। वहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 15 फरवरी को अधिसूचना जारी हो जाएगी, जबकि मई के पहले सप्ताह तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी इस बार अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा किसान बिल पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसान बिल के आने से खेती में लूट होगी और किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को सपा विवेकानंद जी के जन्मदिन को युवा बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाएगी। वहीं वैक्सीन पर उन्होंने कहा कि सरकार केवल झूठ बोल रही है। वहीं सपा मुखिया ने बताया कि बीजेपी सरकार अपने नक्शे कब ठीक करेगी। जिन लोगों से पॉलिटिकल लाभ नहीं है उन्हीं से यहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं राम मंदिर के सवाल पर चुटकी लेते हुए कहा भगवान सबके हैं, हम दिखावा नहीं करते। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले को लेकर कानपुर जू को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं कानपुर में जगह जगह कौवों की तड़प तड़प कर मौत हो रही है। इसमें स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल है। कानपुर में बर्ड फ्लू को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि भोपाल लैब के अनुसार चिड़ियाघर में पक्षियों की मृत्यु बर्ड फ्लू जैसी घातक बीमारी से हुई थी। रिपोर्ट के आते ही न केवल कानपुर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, बल्कि पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर सीमाओं में कहा वैसे तो बर्ड फ्लू का वायरस पक्षी से पक्षी के शरीर में आता है, लेकिन मांसाहारी व्यक्ति के शरीर में अगर यह वायरस आ जाता है तो और भी घातक हो सकता है। कानपुर में बर्ड फ्लू का शहरवासियों में खौफ नहीं, बेधड़क खरीदा जा रहा चिकन और अंडा। शहर में कई जगह खुली चिकन की दुकानें, प्रशासन की सख्ती के बावजूद खुली दुकानें। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद अचानक से चिकन और अंडा व्यवसाय में भारी मंदी देखने को मिल रही है। चिकन व्यवसायियों का कहना है कि कुछ दिनों में चिकन के दाम में भारी गिरावट आई है। 15 से 20 रुपए तक चिकन के दाम गिर गए हैं और ग्राहकों में भी भारी कमी देखी जा रही है। बुलंदशहर में आसमान में उड़ते हुए जमीन पर गिरा कबूतर। कबूतर गिरने से लोगों में मचा हड़कंप। 2 मिनट के अंदर हुई कबूतर की मौत। लखनऊ मॉल ब्लॉक में मिले 20 मृत कौवे। मृत कौवे से गांव में दहशत का माहौल। मरे हुए कौवे में नहीं मिले बर्ड फ्लू के लक्षण। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के कैटी गांव में आधा दर्जन मृत कौवे मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही डॉक्टरों और वन विभाग की टीम गांव में पहुंची और मृत पड़े कौवों की जांच के लिए सैंपल लिए। महोबा में राम मंदिर निर्माण को लेकर विशाल जुलूस। जिले में राम भक्तों ने निकाली जुलूस यात्रा। सैकड़ों राम भक्तों ने जुलूस में लिया हिस्सा। महोबा राम मंदिर निर्माण को लेकर विशाल जुलूस निकाला गया। बरेली में भाजपा के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने अपनी सरकार के 2 बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कुशीनगर में आरोग्य मेले का उद्घाटन करने गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल की दुर्व्यवस्था पर ग्रामीणों ने घेर लिया, जिससे मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिना मेले का उद्घाटन किए ही लौट गए। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के टांटिया नगर में चाचा ने जमीन विवाद को लेकर अपने भतीजे पर खौलते हुए तेल से हमला कर दिया। गुना में पति की हैवानियत का शिकार बनी पत्नी। पति ने पार की हैवानियत की हदें। पत्नी से नाखुश पति ने पत्नी को फूफा के हाथों दबाया। फर्रुखाबाद में एक सिरफिरे पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुना में दिनदहाड़े विवाहिता की गला काटकर हत्या। ससुराल वालों पर विवाहिता की हत्या का आरोप। पुलिस ने घर के ही लोगों को किया गिरफ्तार। महिला की हत्या में घर के कई सदस्य का हाथ। त्रिवेंद्र सरकार ने बजट 2021-22 के लिए 20 जनवरी तक जनता से मांगे सुझाव। प्रदेशवासी उत्तराखंड बजट ऐप डाउनलोड करके दे सकते हैं सुझाव।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, आगामी 16 जनवरी से कोविड-19 को लेकर चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए गए। सीएम ने प्रदेशवासियों से वैश्विक महामारी के खिलाफ विजय के इस अभियान में सहयोग की अपेक्षा की है। सीएम ने प्रदेशवासियों से लापरवाही न बरतने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और मास्क का प्रयोग करते हुए रहने की अपील की है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। इस बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी को देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाया जाएगा। देश भर में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। वहीं टीकाकरण से पहले उत्तराखंड में इस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की मांग है कि देश में सबसे पहले टीका प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री को लगाकर अभियान की शुरुआत की जानी चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक वीडियो जारी करते हुए उत्तराखंड सरकार पर हमला बोला। जारी किए गए वीडियो में मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब से उत्तराखंड सरकार की पोल खुली है, पूरी की पूरी सरकार बौखलाई हुई है। उत्तराखंड सरकार मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मुझे ही गाली दे रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा, आज उत्तराखंड के लोग सेल्फी लेकर अपने सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालत बयां कर रहे हैं। आज 20 साल बाद राज्य की क्या हालत है, ये सबको दिख रहा है। टिहरी के प्रतापनगर विधानसभा के कई गांव आज खाली और वीरान नजर आ रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण का कहना है कि सरकार प्रयास कर रही है पलायन रोकने के लिए कमेटी बना रखी है, जिनको गांव का कोई अनुभव नहीं है। हरिद्वार में सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़ों में से एक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद को लेकर विवाद हो गया है। हाल ही में निरंजनी अखाड़े ने अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी को निरंजनी अखाड़े में शामिल कर उन्हें अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर घोषित किया। राखी के भाई राकेश ने खुलासा किया है कि उनकी मां को पेट में ट्यूमर है और आने वाले दिनों में उनकी बड़ी सर्जरी होने वाली है। अपनी मां को हॉस्पिटल में देखकर फूट फूट कर रोने लगी राखी। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर राहिला फर्नीचर वाला, उनकी बहन शाइस्ता और ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी को अरेस्ट किया। कंगना रनौत ने तापसी पन्नू के ताजा फोटोशूट को अपने एक फोटोशूट की कॉपी बताते हुए उन पर तंज कसा। इतना ही नहीं, कंगना ने अपनी तुलना महानायक अमिताभ बच्चन से की। बिग बॉस में वीकेंड का वार एपिसोड बेहद खास होने वाला है। इस एपिसोड में सबसे बड़ा अट्रैक्शन होगा एजाज खान और पवित्र पुनिया की मोहब्बत का इजहार। ऋतिक रोशन ने दीपिका पादुकोण के साथ अगली फिल्म अनाउंस कर दी है। फिल्म का नाम फाइटर है और इसका डायरेक्शन वॉर बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद की कर रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल में शेयर की मोनी रॉय की ग्लैमर फोटोज, फिर फोटोज जल्द डिलीट कर लिखा, ऐसे गलती से हुआ। प्रोड्यूसर सचिन जोशी के खिलाफ अंधेरी के रहने वाले पराग सांघवी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन पर सांघवी को 58 करोड़ रुपए की रॉयल्टी न चुकाने का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई शेड्यूल के अनुसार चौथा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में खेलने के लिए तैयार है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम उन्हीं रुकेगी, उसी दिन निकल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टीम पेन पर आईसीसी ने अंपायर के साथ बहस और फैसले का विरोध करने पर मैच फिक्स का 15% जुर्माना लगाया है। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने सिडनी टेस्ट में मोहम्मद सिराज पर हुई नस्लीय टिप्पणी के बाद ट्विटर पर अपना गुस्सा निकाला और लिखा, तुम करो तो सरकाज़म और कोई और करे तो रेसिज्म।